हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन कॉस ए कॉस साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। किसके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अब बनाएंगे यहाँ पर। देखिए इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे आपको साफ साफ दिख जाएगा। ये बन रहा है आपका, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री जहां तक, ठीक है, आपका लगती है उसके लिए जिसमें एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो। ये हमारा ये है क्या? एसी। ये एसी है। ये आपका बीसी। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। ए भी कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर हमने यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, फिर आप जब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे ना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखिए, इन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का जब स्क्वायर आप करोगे बेटा, आएगा आपका 576। 7 का स्क्वायर आएगा 49, प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका? 625। कितना होगा? 625 होगा AC। अब स्क्वायर था तो रूट लग गया इस पर, तो कितना आया बेटा? 25 सेंटीमीटर आया। आपने यहाँ पर लिख दिया बेटा 25 सेंटीमीटर, लिख दिया बेटा। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई। अब देखिए निकालना क्या क्या है, हम यहाँ पर अगले पेज में करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो निकालना है वो साइन ए और कॉस ए निकालना है। देखिए साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो बच्चों देखो नीचे निकाल देता हूँ। चलिए आपको पहले आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बेटा आपका क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है बेटा वो क्या आता है आपका? टेन थीटा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरीके से आप ये उसको याद कर सकते हैं। ये आपका साइन, ये साइन है, कॉस है और टेन है। अब इसका अगर आप रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब है कि अगर एच को ऊपर लिख दें, पी को नीचे लिख दें, तो साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा आपका? कॉसिक हो जाएगा। कॉस का रिवर्स क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको समझाते जाएंगे बेटा। ठीक है, ये बेसिक था, ये याद रखना। पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद रखना। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आता है साइन थीटा आता है बेटा। दूसरा जो आता है आपका वो आता है कॉस थीटा। तीसरा जो आता है वो आपका क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है। अब देखिए फिगर में साइन ए किसकी बात कर रहा है बेटा? साइन ए की बात कर रहा है। तो साइन ए यानी कि ये रहा। ठीक है, साइन ए यानी कि ये रहा, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका? बीसी है, और हाइपोटेनियस क्या है? एसी। क्या है? एसी। ठीक है, साइन ए की बात कर रहे हैं तो आपका क्या है बेटा? लिख देते हैं यहाँ पर। साइन ए का मतलब यहाँ पर है, देखिए BC अपॉन AC, यहाँ लिख देंगे BC अपॉन AC। फिर कॉस ए की बात कर रहे हैं बेटा, तो कॉस ए क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। AB अपॉन AC, यहाँ पे लिख देते हैं AB अपॉन AC। अब क्या करते हैं? वैल्यू डालते हैं। अब BC की अगर वैल्यू देखेंगे बेटा क्वेश्चन के अंदर, तो BC कितना है हमारा बेटा? देखो BC हमारा है 7 और AC है 25, तो ये हो गया आपका 7 अपॉन 25। अब अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी कितना है? 24 और ये है 25। 24/25। देखिए आपका ये कॉस ए है और ये वाला क्या है आपका? साइन ए है। निकल आया। अच्छा अब देखिए, अब इसके अंदर क्या चीज दे रखी हुई है समझने वाली। अब आपको दे रखा है बेटा इसके अंदर, आपको साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ वहां पर तो ए था, ठीक है, ए था तो हमने सिंपल जो था हमारा वैसे ही निकाल दिया था। अब हमारे क्या आ गया बेटा? सी आ गया है। क्या आ गया है? सी आ गया है। तो इसके लिए हम अपना एक अलग डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी बेटा। ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा ये फिगर था, यही फिगर था, सेम टू सेम बना लिया हमने। ये परपेंडिकुलर था। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या था बेटा? सी ऊपर था ना, तो अब हमें क्या लिखना है? सी को यहाँ लिखना है और ए को यहाँ लिखना है और बी को यहाँ लिखना है। ठीक है, बाकी जो वैल्यू है उसको आप लिख लो। 25 था हमारा ये। ठीक है, ये वाला आपका 24 था और ये वाला आपका 7 था, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यही था ना। अब देखिए हमें क्या करना है? साइन सी। तो साइन सी क्या आता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका? 7 है, और हाइपोटेनियस कितना है आपका?
ठीक है, साइन सी का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देखिए करते क्या है, देखिए करते इसके अंदर यही है, देखिए बता देता हूँ। अब इस सी यहाँ पर आ गया, ये आ गया सी। अब इस फिगर को आप ये परपेंडिकुलर मान लेंगे और इसको आप बेस मान लेंगे, मतलब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये खड़ा हो जाएगा और ये ऊपर का ये हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। देखिए ये इस केस के लिए था, इस केस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर आपका ये जो खड़ा हो गया है बेटा यहाँ पर, तो ये देखिए 7 ये हो गया है आपका परपेंडिकुलर, अब आपका 24 हो गया है और ये कितना हो गया है, 25 हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये सी आ गया, अब हमें क्या निकालना है बेटा, सी निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब 24/25 हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर आप देखोगे कॉस सी, तो कॉस सी क्या होगा बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटा यहाँ पर 7 है और हाइपोटेनियस आपका 25 है। समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ पर हमने भी वही किया है। अब इस फिगर को आप कुछ मत करो, खड़ा कर देना है इसे। ये देखो, तो ये आपका 24 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा और आपका 7 ये हो जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पर आ गया है, ए यहाँ पर आ गया है और बी आपका यहाँ पर आ गया है। देखिए मैंने पीछे भी निकाला है, एक बार फिर से मैं वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर इस तरीके की वैल्यूज होती है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, डायग्राम को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। जैसे देखिए सी पूछा है ना, साइन सी है तो सी को मैं यहाँ लाया। अब ए पूछा था तो ए को मैं यहाँ लाया था। अब बी पूछता तो बी इस साइड आ जाता। समझ में आ रहा है, तो कोई से कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी निकालना है, तो साइन सी परपेंडिकुलर यानी कि 24, हाइपोटेनियस मतलब 25, कॉस का मतलब है बेस यानी कि 7 और हाइपोटेनियस मतलब 25। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ गया। ठीक है बेटा, 7/25 ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन फिगर फाइंड 10p cot 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा बेसिक फॉर्मूला का, तो टेन थीटा क्या होता है बेटा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस। अब 10p पूछ रहा है ना, 10p पूछ रहा है, तो पहले इसके लिए मैं फिगर बना लेता हूँ पहले। ठीक है, 10p का मतलब है कि ये जो p होगा वो इस साइड आ जाएगा, ये p हो गया, q तो यहाँ पर है ही पहले से। ठीक है, तो अब r कहाँ जाएगा, r यहाँ ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आपका क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी, पी आर 13 है तो पी आर 13 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये पी क्यू है, पी क्यू ये रही आपका कितना 12 है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यूजिंग पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, क्यू आर स्क्वायर अगर निकालना है तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू पी स्क्वायर। तो पी आर कितना है बेटा आपका 13 है, माइनस क्यू पी कितना है आपका 12 है। तो ये हो गया आपका 169 माइनस 144, ये हो गया आपका 25 हो गया क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो गया आपका 5 हो गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, ये 5 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 10 पी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5 है, बेस कितना है आपका 12, 10p कितना है बेटा आपका 5/12 आया। देखिए 10p कितना है आपका 5/12 आया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, कॉट आर। यहाँ पे लिखा लेते हैं हम लोग कॉट आर। तो कॉट आर कैसे निकलेगा जरा बता देते हैं तुमको। अब आर आ रहा है यानी कि आर जो है हमारा वो इस साइड जाएगा, आर इधर जाएगा। देखिए ऐसे ही फिगर बनानी है बच्चों। आर इस साइड गया आपका, क्यू क्या है आपका फिक्स है, क्यू तो यहाँ पर फिक्स है ही। ठीक है, और पी कहाँ गया बेटा ऊपर, हाँ वही फिगर ही सेम ही है जो क्वेश्चन में था बेटा। ठीक है, 13 12 5, ये आपका आया 13, ये आया आपका 12 और ये आया आपका 5। ठीक है, तो कॉट आर, तो कॉट देखिए जो कॉट थीटा होता है ना बेटा, वो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि 10 का इनवर्स होता है कॉट थीटा। तो बेटा बेस कितना है आपका 5 है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बेटा, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p कितना है बेटा आपका 5/12 आया है, कॉट आर कितना है 5/12 आया है। आप माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आया बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेम यही है, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए जो है आपका 3/4 है, तो साइन किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें क्या निकालना है बेटा इसका, कॉस ए और टेन ए निकालना है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले इसकी फिगर बना लेते हैं, ऐसे करके हम लोग फिगर बना लेते हैं। अब ए दे रखा है ना, तो ए को यहाँ लिख देंगे और बी को यहाँ लिख देंगे बेटा और सी को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे 3, हाइपोटेनियस कितना 4 है, तो इसको लिख देंगे 4 के। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है।
ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सोल्यूशन करने जा रहे हैं, देख लीजिए कैसे करना है सोल्यूशन। इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, हार्ड नहीं है। गिवन दैट sin a equals to 3/4, let sin a equal to 3k upon 4k, where k is a real number, where k is a real number, k क्या है आपका रियल नंबर है, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर, बाय यूजिंग PGT, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना है आपका 4k है, 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो ये माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा आपका 7k स्क्वायर। आपका किसके बराबर, ये AB स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो AB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बेटा आपका √7 के, √7 के, ये AB का आ गया वैल्यू। अब क्या निकालना है, हेंस अब निकालना क्या है बेटा आपको, cos A निकालना है। क्या निकालना है, cos A। देखिए cos A क्या होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये आपका √7 आया है, यहाँ लिख दीजिए। अब आपको cos निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है बेटा आपका √7 है, लिख लीजिए √7/4। फिर यहाँ पर आपको निकालना है 10A, 10A, 10A क्या है बेटा आपका 3/√7, 3/√7। मैं चाहता तो यहाँ पर ये भी लिख सकता था भाई, ए बी बेस जैसे है तो AB/AC, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता था भाई AB/AC। उसके बाद फिर मैं इस वैल्यू को डालता, 10 क्या है परपेंडिकुलर है, तो यानी कि BC/AB। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप BC/AB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, देखिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये कह रहा है, गिवन दैट 15 cot A इक्वल्स टू 8। हमारा जो 15 cot A है वो क्या है, 8 के बराबर है। हमें निकालना है sin A एंड sec A। हमें क्या निकालना है, sin A और sec A हमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम लोग पहले इसका भी हम लोग फिगर बनाते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हमने लिख दिया, यहाँ पर ये A है, ये B है और ये हमारा क्या है C है। ठीक है, cot A, तो अगर मैं यहाँ से cot A की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, 8/15 होगा। cot मतलब ये बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया 8k, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15k हो गया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी समझ में आ गया 8k और 15k। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। AC का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो AB स्क्वायर मतलब 8k का स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर मतलब 15k का स्क्वायर। तो 8 का मतलब 64k स्क्वायर प्लस 15 का मतलब 225k स्क्वायर। तो प्लस करेंगे इसको तो कितना आएगा बेटा 289k स्क्वायर आएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू। तो यहाँ से अगर आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √289k स्क्वायर। तो 289 क्या होता है 17 होता है, और 17k आ गया। AC कितना आ गया बेटा आपका 17k आ गया, यहाँ लिख लीजिए आप 17k। ठीक है, अब देखिए A तो यहीं पर है, बाकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। निकालना क्या है, साइन A निकालना है। क्या निकालना है, साइन A निकालना है। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ मैं ताकि पलटना ना पड़े। साइन A का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 15k/17k, 15k/17k, यहाँ k से k कट गया। अब निकालेंगे यहाँ पर सेक A। सेक क्या होता है बेटा, कॉस का रिवर्स होता है। देखिए कॉस क्या होता है बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक क्या होगा बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, रिवर्स होगा। तो देखो बेटा हाइपोटेनियस कितना है आपका 17k है, और बेस कितना है आपका 8k है। k से k कट गया तो इसका कितना आया बेटा आपका 17/8 आ गया। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका, एक ही पेज में आपने इसका सोल्यूशन अच्छे से आपको करवा दिया है। ठीक है, चलिए देखिए अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा सा अलग ही है, क्या दे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी निकाल लेंगे। सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिवर्स ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक क्या होगा बेटा आपका, सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी ये हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। तो कुछ मत करिए, पहले आप यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक है, ये आपने बनाया, तो देखिए हाइपोटेनियस कितना है आपका 13 है, और बेस कितना है आपका बेटा 12 है। नाम रख लीजिए A B और C, A B और C। आपने इसका क्या नाम रख लिया बेटा, A B C इसका नाम रख दिया आपने। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है,
आपका ये हो गया, फिगर भी बना दिया आपने। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप वैल्यू पता नहीं है तो इसको आप क्या मानेंगे, के मानेंगे। ठीक है, हमने के मान लिया। अब हम करते हैं जैसे हमने सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। क्या लिखेंगे बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है आपका 13 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर। ये हो गया आपका, कितना हो गया देखो, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। आपका जो ए सी है, ए सी कितना है 13 है, तो 13 के स्क्वायर यहाँ पे रख लीजिए। ए सी निकालना है तो यहाँ पर आप सिर्फ ए सी को छोड़ दीजिए। रुकिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पे। ए सी स्क्वायर आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो ये होगा 169 के स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर 144 के स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आके माइनस हो गया 25 के स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो रूट हो जाएगा, तो 5 के हो गई। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 के। यहाँ पर मैंने 5 के लिख दिया है। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पर तुम्हें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी कि आपको सारी रेशियोज निकालने हैं। सारे रेशियोज का मतलब जो है उसको छोड़ करके बाकी सब आपको निकालना है। चलिए मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, किसी की कट गया। फिर निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रिवर्स होगा यानी कि 12/13 होगा। ठीक है, फिर निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, के से के कट गया, ये आ गया। फिर निकालेंगे इसमें कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपका, रिवर्स होगा टेन का, तो 12/5 आया, के से के कट ही गया है, काट ही देते हैं। फिर अब साइन का रिवर्स क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा होता है, तो उसका रिवर्स हो गया 13/5। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है, वो हो गया आपका 13/12 जो कि क्वेश्चन में गिवन ही था। ठीक है, तो आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो हमने यहाँ पर निकाल दिए। ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे बेटा हमने यहाँ पर आपको निकाल करके दिखा दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी क्या है हमारे कोई एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, जो cos ए है वो किसके बराबर है, cos बी के बराबर है। देन शो दैट एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये हमको शो करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से होता है। देखो क्या दे रखा हुआ है, हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन दैट cos A इक्वल्स टू cos B, cos A cos B के बराबर है। ठीक है, cos A इक्वल टू cos B लिख दिया हमने। cos A का मतलब देखिए AP अपॉन AQ इक्वल्स टू BC अपॉन BD। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, फिगर बना लेते हैं दोनों ही केसेस के लिए। पहला यहाँ पर हम किसके लिए बताते हैं, cos A के लिए बनाते हैं। ठीक है, देखिए cos A के लिए मैं बना रहा हूँ, तो A यहाँ पर है, A ये रहा, B ये रहा, Q ये रहा। तो देखिए cos A है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखिए ये लिखा AP अपॉन AQ। ठीक है, अब cos B के लिए अगर बनाऊंगा तो ये डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ रख दिया मैंने B, फिर यहाँ पर नाम रख दिया मैंने C और इसका नाम रख दिया है D। कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस क्या होगा, BC होगा और हाइपोटेन्यूज आपका BD होगा। लिख दिया बेटा आपने। अब लिखने के बाद क्या करिए इसके अंदर, देखिए AP अपॉन AQ इक्वल टू BC अपॉन BD, AP अपॉन BC इक्वल्स टू AQ अपॉन BD। लेट AP अपॉन BC इक्वल्स टू AQ अपॉन BD। इसको क्या मानना है बेटा, आपको K मानना है। देयरफॉर AP इक्वल्स टू K इंटू BC एंड AQ इक्वल्स टू K इंटू BD, ये आपने मान लिया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें पीजीटी का यूज करना है, मतलब यहाँ पर आपको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए AP अपॉन BC इक्वल्स टू AQ अपॉन BD इक्वल्स टू PQ अपॉन CD, हेंस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखो ये प्रूव हो गया आपका, पीजीटी करके आपका आराम से ये चीज प्रूविंग हो गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, इफ if cot theta equals to 7/8, if cot theta equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta। ठीक है, आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा हुआ है कि अगर आपका cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, आपको ये वैल्यू को क्या करना है, एवेल्यूट करना है। ठीक है,
सबसे पहले हम एवल्यूट करेंगे, दे क्या रखा है आपको, कॉट थीटा दे रखा हुआ है 7/8 दे रखा हुआ है। चलिए कॉट थीटा, देखिए टेन क्या होता है, टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट क्या होता है, इसका रिवर्स यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है, और परपेंडिकुलर 8 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका क्या बनाएंगे बेटा, फिगर बनाएंगे। चलिए इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर आपका 8K दे रखा है बेटा, ठीक है, परपेंडिकुलर 8K है, बेस कितना है आपका 7K दे रखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए। यहाँ पे आप नाम दीजिए ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको ए बी, आपको अगर देखना है तो क्या होता है, BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर निकालना है आपको बेटा, AB का स्क्वायर का मतलब कितना है बेटा 7K स्क्वायर, और AC का स्क्वायर मतलब है 8K स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49K स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 64K स्क्वायर, कितना हो गया 64K स्क्वायर हो गया BC स्क्वायर। तो यहाँ प्लस करेंगे तो BC कितना हो जाएगा हमारा 113 हो जाएगा K स्क्वायर। ठीक है, तो उस पर आप क्या लगाएंगे, रूट, तो रूट से ही कट जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √113K, √113 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √113 हो जाएगा इसके BC की वैल्यू, लिख लीजिए √113K। ये हो गया आपका BC की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, देखो जरा, यहीं पे निकाल देता हूँ, फर्स्ट वाला तो है वो, तो फर्स्ट वाला तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ दूसरे कलर से। देखिए फर्स्ट वाले में देखिए आपका दे रखा है इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी बन रही है, कैसी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी वही बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब लगाओ बेटा यहाँ पर वैल्यूज, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना आपका 8, और हाइपोटेनियस क्या है √113, के से तो के कट ही गया है। यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका 7, और ये क्या है √113। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जाएगा 1 अपॉन, ऊपर आएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113। 113 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसका स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर ये आया, और अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113 आया। जरा इसको देखेंगे तो ये होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 113 माइनस 49। तो 113 से 113 गया। ठीक है, तो ऊपर जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 आएगा, और नीचे जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 64 आ गया। ये आंसर हो गया इसका, फर्स्ट वाला जो पार्ट पूछा था आपका वो हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी 7/8 थी, कितनी थी बेटा 7/8 थी, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा आपका 49 अपॉन 64, कितना आया बेटा 49 अपॉन 64, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है बेटा, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 3 कॉट ए। एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी 4/3। अच्छा, tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट क्या होगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये बेस है और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं पहले हम लोग फिगर। ये तो बेस कितना है 4K, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3K। ठीक है, अब इसका नाम रख लो ABC। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3K स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर, BC का मतलब 4K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9K स्क्वायर प्लस का 16K स्क्वायर, कितना हो गया बेटा 25K स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर। तो अगर आप AC निकालेंगे यहाँ पर, AC की वैल्यू होगी 25K स्क्वायर। ठीक है, AC इक्वल्स टू 5 इंटू के, AC कितना हो जाएगा 5K हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको, AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5K निकल के आ गई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें पुट करना है, इसको पुट करना है कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर A।
मैं चलिए पीछे बनाता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसी में दे रखा है स्पेस, कोई नहीं, मैं इसी में कर देता हूँ। चलिए इसी में प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 अपॉन बेस कितना है 4, 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस में है ये, तो सॉल्व करके आया आपका 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16, और ये आया बेटा आपका 16 प्लस 9/16, 16 से 16 गया, ये माइनस करेंगे तो आया 7, और ये प्लस करेंगे तो आएगा आपका 25। कितना आया बेटा आपका, ये आया 7/25, कितना आया 7/25, यानी ये वैल्यू आई 7/25, ठीक है। अब देखो, अब हमें कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है चेक करना है कि वो कितना आ रहा है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस क्या है बेटा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या है बेटा 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर नहीं 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16/25, माइनस का ये हो गया आपका 9/16, 9/16, ठीक है। कितना हुआ 9/16। कॉस क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 4 है और ये 5 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी होगा 25, ये होगा 5, 25, 25 के एलसीएम 25 ही आया, 16 माइनस 9 कितना आया बेटा 7/25, देखिए ये भी 7/25 आया, ये भी 7/25 आया, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे बच्चे, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेम यही है क्वेश्चन नंबर 9, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसका राइट एंगल किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए आप। देखिए ये आपका सी है, राइट एंगल किस पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, इसका मतलब ये ए होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हम निकालेंगे, जितना देखिए सी वाला जो होगा वो वाला हमारा ये निकलेगा, आप समझ में आ रहा है आपको। देखिए 10 ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 ए दे रखा है, तो 10 ए का मतलब क्या होता है, देखिए अब एक काम करिए, इसको ए मान लीजिए यहाँ पर, और इसको मान लीजिए आप सी, इसको सी और इसको ए मान लीजिए, तो 10 ए का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है आपका √3 है, कितना होता है √3 आ रहा है, इसको के मान लीजिए, इसको भी के मान लीजिए, फिर यहाँ पे डालिए आप पीजीटी, पीजीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना होता है √3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 1 के का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया 4 के स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी 2 के हो गई, ए सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 के, यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 के, ये ए सी की वैल्यू हो गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूंगा, यहाँ ए लिखा गया है ना, तो यहाँ ए पे निकलने वाला जो है हमारा वो साइन ए निकलेगा और कॉस ए निकलेगा, तो साइन ए क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/2, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3 और हाइपोटेनियस 2, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात कर दूंगा साइन सी की, इसकी करूंगा साइन सी की बात करूंगा और कॉस सी की बात करूंगा, तो देखो क्या होगा, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं इसके लिए एक अलग ही फिगर बनाता हूँ। देखो ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। अब वैल्यू ऊपर से देखो, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा √3 है, तो ये √3 यहाँ पे आ गया, ए सी की वैल्यू कितनी है 2, ए सी की वैल्यू है 2, ये 2 यहीं पे रहा, फिर आपका बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को वहां पुट करते हैं। पहला क्या इक्वेशन दिया है, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए, यही दे रखा है ना, साइन ए कॉस सी, कॉस कॉस ए साइन सी, ठीक है। कोई नहीं आगे पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए देखिए, साइन ए 1/2 है और कॉस सी 1/2 है, ठीक है। तो ये होगा आपका 1/2 इंटू 1/2 प्लस साइन सी, साइन सी कितना √3/2 और साइन सी √3/2 है और कॉस ए √3/2, √3/2
इंटू रूट 3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3/4 हो गया, एलसीएम 4 यानी कि 4/4 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई आपकी पहले वाली। दूसरी है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी माइनस है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे बेटा, माइनस साइन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस साइन को चेंज कर लेते हैं। देखिए कॉस ए रूट 3/2, कॉस सी यानी कि 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी मतलब रूट 3/2, ये हो गया रूट 3/4 माइनस रूट 3/4, कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, 0। पहले की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 10 आपका जो है वो कह रहा है कि इन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर ट्रायंगल में आपका जो राइट एंगल है वो किस पर है बेटा, एट क्यू। राइट एंगल किस पर है, क्यू है, ये क्या है बेटा, पी, ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, ये क्यू पर आपका राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर 25, पी क्यू इक्वल टू 5, पी क्यू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कॉस पी, टेन पी, साइन पी, इसकी वैल्यूज को आपको डिटरमाइन करनी है। अच्छा दिया क्या है, पी आर और क्यू आर दे रखा है 25, पी आर और क्यू आर दे रखा है 25। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लेट करिए, लेट क्यू आर को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, तो क्यू आर को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो क्यू आर को आप यहाँ पे एक्स ले लीजिए। ठीक है, क्यू आर को आप इसको एक्स ले लेंगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 25 माइनस एक्स, यहाँ लिख लीजिए 25 माइनस एक्स, क्या लिख लेंगे 25 माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ लिख लेता हूँ पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये बन गया यहाँ पर। यहाँ पर यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है बेटा आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ये 25 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x हो गया। ठीक है, कितना हो गया 50x। अब कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल सेपरेट करिए, तो 50x इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा 600, क्योंकि 625 जाएगा तो माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई, x की वैल्यू मतलब क्यू आर कितना आ गया आपका 12 आ गया, तो 12 आ गया, तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पी आर की वैल्यू 25 माइनस 12 हो गई 13, इसकी वैल्यू 13 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, अब हमें जो पूछा है वो हम इसमें निकाल सकते हैं। क्या पूछा है बेटा, आपको पूछा है साइन पी पूछा है, तो साइन पी क्या होगा भाई क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर कितना है 12/13 आ गया। फिर पूछा है आपका कॉस पी, तो कॉस पी होगा पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू कितना है आपका 5/13 है। फिर पूछा है यहाँ पर टेन पी, टेन पी, तो टेन पी कैसे होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, कितना आ गया भाई 12/5 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, फिगर बनाना है इसका, देखिए बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे आर है ना, यहाँ पे आर है ना, एक काम करिएगा, अब फिगर में बनाइएगा तो इस फिगर में ऐसे बनाना, ये करना, यहाँ पे पी कर देना, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्यू। अब क्यू आर कितना दे रखा है बेटा एक्स है, इसको एक्स मान लेना, क्यू पी कितना दे रखा है 25 माइनस एक्स हो गया, और आर पी कितना हो गया बेटा आपका, आर पी हो गया यहाँ पर 25 माइनस एक्स, ये रख देना। अब जो जो वैल्यू यहाँ पुट करना, तो जो वैल्यू निकलेगी वो पी वाली निकलेगी, मतलब टेन पी, कॉस पी और साइन पी। आप इसका इस फिगर का यूज मैंने किया है, इसका यूज करके यहाँ पीछे इन्फॉर्मेशन दिया है और वहां पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, ट्रू और फॉल्स आपको इसमें करना है। क्या करना है, ट्रू फॉल्स करना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो होगा आंसर फॉल्स, नहीं हो सकता क्योंकि डिपेंड करता है। सेक है 12/15, अब सेक है 12/5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताना है आपको। ये वैसे डिडक्टेड है, ये आपका डिलीटेड है। ठीक है, इसको मत करिए, डिलीटेड पोर्शन का है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।